हरियाणा में सरकार ने प्रदेश में लगाया एस्मा, 6 महीने तक हड़ताल नहीं कर पाएंगे डॉक्टर्स। सोमवार को धरने पर थे डॉक्टर्स। ओपीडी बंद रहने की वजह से मरीजों को हुई परेशानी। कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला, 8 जिले में ग्रुप ए की श्रेणी में किए गए शामिल। पब्लिक मीटिंग, रैली और धरनों पर रहेगी पाबंदियां। शाम के 6 बजे तक खुले रहेंगे बाजार। करनाल में 25 वर्षीय युवक की हत्या, खेतों में मिला खून से सना शव। परिजनों ने 2 दोस्तों पर जताया हत्या का शक। पानीपत के समालखा में शराब फैक्ट्री मालिक की मनमानी से परेशान हुए किसान। करीब 25 एकड़ फसल दूषित पानी से हुई बर्बाद। शिकायत के बावजूद नहीं सुधरा फैक्ट्री मालिक। बिलासपुर में स्कॉर्पियो ने सड़क किनारे खड़ी ऑल्टो को मारी टक्कर। सीसीटीवी में कैद हुई हादसे की तस्वीरें। कार के उड़े परखच्चे, स्कॉर्पियो चालक को आई हल्की चोटें। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल में। मैं हूं आपके साथ कुसुम रावत। बुलेटिन का आगाज आज आप सभी को सावधान करने के साथ करेंगे, क्योंकि कोरोना का जो ग्राफ है लगातार ही तेजी के साथ बढ़ता जा रहा है। बात अगर हरियाणा की करें तो हरियाणा में भी बड़ी ही तेजी के साथ कोरोना के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। 5,746 नए आंकड़े दर्ज किए गए हैं। पिछले 24 घंटे में 3 लोगों की मौत भी हो गई है। 3 जिंदगियां यहां पर कोरोना की वजह से खत्म हो गई है। गुरुग्राम की अगर बात की जाए तो गुरुग्राम में सबसे ज्यादा एक बार फिर से 2,385 नए केस दर्ज किए गए हैं। फरीदाबाद में 1,015 नए केस सामने आए हैं। 26,813 एक्टिव मरीजों की संख्या अब यहां पर हो चुकी है। हरियाणा में अब तक जो है 26,813 एक्टिव मरीज हो चुके हैं। इसके साथ ही 1,407 मरीज जो है वो ठीक होते जा रहे हैं। तो बड़ी ही तेजी के साथ आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। हरियाणा का आंकड़ा आपको बता रहे हैं, हरियाणा में भी बड़ी ही तेजी के साथ जो कोरोना के मरीज है उनका आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। 5,746 नए केस सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे में 5,746 नए केस दर्ज किए गए हैं। और इसके साथ ही बड़ी बात यह भी है कि 3 जिंदगियां यहां पर कोरोना की वजह से खत्म हो गई है। गुरुग्राम में लगातार सबसे ज्यादा केस सामने आ रहे हैं। 2,385 नए केस पिछले 24 घंटे में साइबर सिटी में दर्ज किए गए हैं। इसके साथ ही फरीदाबाद की बात की जाए तो 1,015 नए केस यहां पर भी सामने आए हैं। और उधर हरियाणा में कोरोना के बढ़ते प्रकोप के चलते अब 8 और जिले ग्रुप ए की श्रेणी में शामिल कर दिए गए हैं। इन जिलों में भी 11 जिलों की तरह ही पाबंदियां लागू कर दी गई है। भले ही हरियाणा सरकार ने यहां पर पाबंदियां बढ़ा दी है, लेकिन अभी भी लोग कोरोना के नियमों का पालन करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। और यही वजह है कि लगातार जो कोरोना का ग्राफ है वो बढ़ता जा रहा है। कहीं ये लापरवाही भारी ना पड़ जाए। बिना मास्क के बसों में सफर हो रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग की सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। बस में सवार कुछ लोग कैमरा देखकर मास्क लगा रहे हैं। भले ही हरियाणा सरकार ने कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते पाबंदियों का अंबार लगा दिया हो, लेकिन उनका पालन ना के बराबर ही है। सरकार ने सूबे के 8 और जिलों को कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते ग्रुप ए में शामिल कर दिया है। यानी कि यहाँ भी जरूरी सामान की चीजों की दुकानों को छोड़कर बाकी सभी दुकानें शाम 6 बजे तक ही खुलेंगी। इससे पहले सरकार ने प्रदेश के 11 जिलों को ग्रुप ए में शामिल किया था। उनमें कुरुक्षेत्र भी शामिल है, जहाँ के बस स्टैंड की तस्वीरें हम आपको दिखा रही हैं। और इन सबके पीछे कुरुक्षेत्र बस डिपो के महाप्रबंधक को सिर्फ और सिर्फ जनता ही कसूरवार नजर आती है। जो कोरोना महामारी है वो सभी के लिए, तो इसमें अकेला प्रशासन या अकेला कोई सरकार कुछ नहीं कर सकती है। इसमें सभी मतलब आम जनता को भी इसमें अपना योगदान देना चाहिए और खुद ही ध्यान रखना चाहिए। हरियाणा प्रदेश के कुल 22 जिलों में से 19 जिले रेड जोन में आ गए हैं।
साथ ही नए आदेश के तहत इन सभी 19 जिलों में रैली, धरने, प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। साथ ही नए आदेश के चलते इन सभी 19 जिलों में रैली, धरने और प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। ये आदेश अब 19 जनवरी सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा। लेकिन यहाँ प्रशासन के साथ जनता को भी सोचना होगा कि वो कोरोना के नियमों का पालन करे और अपनी जान को जोखिम में न डाले। कुरुक्षेत्र से अशोक यादव, न्यूज़ 18। हरियाणा में डॉक्टर्स की हड़ताल के बीच राज्य सरकार ने अब एस्मा लगा दिया है। एस्मा लागू करने के बाद स्वास्थ्य कर्मी अगले 6 महीने तक हड़ताल या फिर धरना प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे। सरकार ने ये कदम इसलिए उठाया है ताकि कोरोना संक्रमण के दौरान स्वास्थ्य सेवाओं पर किसी भी तरीके का असर ना पड़े। दरअसल हरियाणा में मंगलवार को राज्य में यहाँ पर डॉक्टर्स ने अपनी मांगों को लेकर ओपीडी सेवाएं बंद कर दी थी। इसकी वजह से कई जगहों पर मरीज अस्पताल से लौट गए थे। डॉक्टरों के संगठन ने यह कहा था कि अगले 11 जनवरी के बाद 2 दिन तक मांगों पर सरकार और इनके बीच सहमति नहीं बनी तो वो 14 जनवरी से पूरी तरीके से हड़ताल पर चले जाएंगे। सारा देश कोरोना की लड़ाई लड़ रहा है। ऐसे समय में डॉक्टरों के एक समूह ने हड़ताल पर जाने की घोषणा करके उस लड़ाई में बाधा डालने का काम किया है। बात अब हिमाचल की करेंगे। हिमाचल में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामले। बीते अगर 24 घंटों की हम बात करें तो 24 घंटे में 1550 हिमाचल में भी कोरोना के नए दर्ज किए गए हैं। इसके साथ ही 5476 एक्टिव केस हैं। 258 मरीज जो हैं वो यहाँ पर ठीक हो गए हैं। कांगड़ा, हमीरपुर, शिमला और सोलन में स्थिति गंभीर बनी हुई है क्योंकि यहाँ पर बड़ी ही तेजी के साथ आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। टोटल आंकड़ों की अगर बात की जाए हिमाचल में तो 24 घंटे में 1550 केस सामने आए हैं और अगर एक्टिव केस की बात की जाए तो 5476 यहाँ पर एक्टिव केस है और यही वजह है कि हिमाचल में भी जो है सख्ती बढ़ाई गई है। तो देश भर में कोरोना संक्रमण ने एक बार फिर से रफ्तार को पकड़ लिया है। लगातार तीसरे दिन 1.5 लाख से ज्यादा नए केस सामने आ रहे हैं, जिसे लेकर अब पीएम मोदी मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करने वाले हैं। वहीं दिल्ली सरकार ने कई तरीके की नई पाबंदियां भी लागू कर दी है, जो जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। 24 घंटे में 1.68 लाख नए मामले। मुख्यमंत्रियों संग बैठक करेंगे प्रधानमंत्री। भारत रत्न लता मंगेशकर भी संक्रमित। दुनिया भर में कोरोना से कोहरा। दुनिया भर में कोरोना संक्रमण ने बेकाबू रफ्तार पकड़ी हुई है। पिछले 24 घंटे में दुनिया भर में कोरोना के 21 लाख से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। इनमें सबसे ज्यादा अमेरिका में करीब 7 लाख, भारत में 1.67 लाख, ब्रिटेन में 1.42 लाख, इटली में 1.01 लाख और स्पेन में 97,000 नए मामले शामिल हैं। देश भर की बात करें तो भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1,68,063 नए मरीज मिले। 69,000 मरीज रिकवर हुए। 277 लोगों की मौतें हुई। करीब 8.15 लाख लोगों का इलाज जारी है। ओमिक्रॉन के मामले बढ़कर 4,461 हुए। राज्यवार बात करें तो पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में 33,470, पश्चिम बंगाल में 19,286, दिल्ली में 19,166, तमिलनाडु में 14,000 और कर्नाटक में 11,700 नए मामले सामने आए। देश भर में अब तक कई नामचीन हस्तियां और राजनेता कोरोना संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। इसमें भारत रत्न लता मंगेशकर को ब्रिज कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
वहीं अब तक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई, बिहार के सीएम नीतीश कुमार, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट, राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत, उनकी पत्नी और बेटे, राजस्थान सरकार में मंत्री राजेंद्र यादव, राजसमंद से विधायक दीप्ति माहेश्वरी, पूर्व केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर, राज्यसभा सांसद मनोज कुमार झा, बिहार कैबिनेट के 8 मंत्री, झारखंड सीएम का परिवार, संसद भवन के 250 से ज्यादा कर्मचारी, राजस्थान सीएम हाउस के 27 कर्मचारी संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। देश भर में कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर गुरुवार को प्रधानमंत्री मोदी ने मुख्यमंत्रियों के साथ एक बैठक बुलाई है, जिसमें कोरोना की रोकथाम के लिए नए दिशा निर्देशों पर विचार किया जा सकता है। वहीं संसद में आगामी बजट सत्र के मद्देनजर स्पीकर ओम बिरला ने पूरे संसद परिसर का निरीक्षण किया। दिल्ली सरकार ने कोरोना के रोकथाम के लिए पूरे दिल्ली में निजी क्षेत्र को वर्क फ्रॉम होम और रेस्टोरेंट से केवल फूड डिलीवरी तरीके के कई कदम उठाए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। तो वहीं हरियाणा कर्मचारी महासंघ ने एक बड़ा ऐलान किया है। 23 और 24 फरवरी को हरियाणा में बिजली गुल कर दी जाएगी। हरियाणा रोडवेज का यहां पर चक्का जाम होगा। हरियाणा कर्मचारी महासंघ सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने की तैयारी में है। तमाम मांगों को लेकर मोर्चा खोला जाएगा। पुरानी पेंशन की बहाली, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करना प्रमुख मांग है। इसके साथ ही समान काम समान वेतन की मांग भी प्रमुखता से उठाई जा रही है। तो बड़ी खबर, एक बार फिर से यहां पर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला जाएगा। अपनी मांगों को लेकर आवाज बुलंद की जाएगी। हरियाणा कर्मचारी महासंघ की तरफ से इसे लेकर बड़ा ऐलान किया है कि 23 और 24 फरवरी को हरियाणा में बिजली गुल हो जाएगी। हरियाणा रोडवेज की तरफ से चक्का जाम किया जाएगा। जी, जो हरियाणा कर्मचारी महासंघ की जो केंद्रीय समिति ने जो फैसला लिया है और ये राष्ट्रव्यापी हड़ताल है, तो मैं सर्कल सेक्रेटरी एचएससी वर्कर यूनियन का होने के नाते भिवानी के कर्मचारी शासन से आह्वान करता हूं कि जो राष्ट्रीय व्यापी हड़ताल है, जो कर्मचारी के हित के लिए जो है ना सरकार के जो हमारे संगठनों ने डिमांड रखी है, चाहे वो कच्चे कर्मचारी को पक्का करने की बात थी, नई पेंशन लागू करने की, ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने की बात है, चाहे वो रिस्क अलाउंस की बात है, ये सारी डिमांडें हमारे हरियाणा कर्मचारी महासंघ के केंद्रीय नेतृत्व ने सरकार के सामने रख रखी है। और अब खबर सोहना से है। सोहना में 2 नाबालिगों का अपहरण और रेप की कोशिश का मामला सामने आया है। आरोप यह भी है कि जब परिजन आरोपी के चंगुल से नाबालिग लड़कियों को छुड़वाने गए तो उन्हें जान से मारने की धमकी तक दी गई। अब आपको बता दें कि गांव के ही कुछ लोग मिलकर आरोपी के चंगुल से दोनों नाबालिग लड़कियों को छुड़वा कर ले आए और पुलिस ने इस मामले की जो है शिकायत दर्ज कर दी है। पीड़ित पक्ष के बयान के आधार पर पुलिस ने एक युवक के खिलाफ यहां पर केस दर्ज किया है। हालांकि अभी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। बात क्या हुई बताओ। छोरी ने आवाज मारी हमको कि मम्मी मम्मी जल्दी आ, भक्के नहीं आ। तो वाने हम कह रहे कहा है वो छोरी, मम्मी आदमी हमें ले जा रहा हो, जल्दी आ जा। तो हम गए तो हमने बूझी हुआ छोरी थे, क्या नाम कहा हुआ छोरी, कह रही कि मम्मी हमारी दोनों की कोरी भल रही पीछे तक नहीं यार। मैंने तो आकर मुंह खंगा दी तो खा लिया, नीसा लेके चलोगो, पता ना कितकू चलोगो। हमारे धोरे एक सरसों हम ढूंढते डूला उबली को दूसरी सरसों में 3 किलो सरसों युवा में। 2 लड़की हैं 10-10 साल की और उनके साथ किसी लड़के ने वो मुंह दबा करके वो ले गया था, थोड़ी बहुत दूर ले गया था। तो उस पर टिंकल नाम का है लड़का। और खबर करनाल से है। करनाल के दयालपुर गांव में 25 वर्षीय युवक की हत्या का मामला सामने आया है। परिजनों ने मृतक विजय के 2 दोस्तों पर हत्या का शक जाहिर किया है। आरोप यह भी है कि विजय अपने 2 दोस्तों के साथ घर से निकला था। बता दें कि करीब 3 साल पहले विजय की शादी हुई थी। विजय की 1.5 साल की एक बेटी भी है। परिजनों की माने तो विजय के किसी के साथ कोई रंजिश नहीं थी। उधर पुलिस ने परिजनों के बयान के आधार पर हत्या का मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए 3 टीमों का भी गठन किया गया है। आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी का दावा भी पुलिस की तरफ से किया जा रहा है।
सूचना मिली थी कि अभी विजय कुमार की डेड बॉडी पड़ी है। हम वहाँ जा मौके पे जाकर देखा, अभी उसको चोट लगी हुई है, डेड बॉडी मौके पे है जी। और इन्होंने शक जारी कराया है कि इसी पे 2-3 आदमी लड़के गाँव के लड़के हैं इकट्ठी शराब पी थी। अभी जल्दी ही मुकदमा दर्ज किया जाएगा। एफएसएल टीम को मौके बुला लिया गया है। एएसपी मैडम भी आने दी, मुंह पे चोट पे है, राइट हैंड चोट पे है, मुंह पे चोट। पहले एफएसएल टीम आ गई है, हमारी इन्वेस्टिगेशन भी शुरू है। 2-3 टीम्स इसकी तफ्तीश कर रही है और जैसे जैसे और तथ्य सामने आते जाएंगे हम आपको बताते जाएंगे। सर ये लड़के का बाप गया था मेरे पास तो जी, मैं एक्स सरपंच रहे जी, तो लड़के का बाप गया था तो इतना इनका सूर्यभान जी का फोन चला गया और एक सुखविंदर है सदर था, उनका फोन चला गया जी। तो फिर मैं कहने लगे इतना हम आए यहाँ जी, मैं भी आ गए, तो ये से पता चला। तो ये जो 2 लड़के थे ना इसके साथ जी, नीरज और उसने क्या नाम काकी ने जी, उन्होंने हत्या करी है जी इसकी जी। पेंट का काम करता था। और अब खबर पानीपत के समालखा से है, जहां के चुकलाना रोड पर मौजूदा शराब फैक्ट्री की वजह से करीब 25 एकड़ फसल यहां पर बर्बाद हो गई। किसानों का यह आरोप है कि फैक्ट्री से दिन भर केमिकल युक्त पानी निकलता है, जिसकी वजह से उनकी फसल खराब हो रही है। बार बार प्रशासन को इसकी शिकायत भी दी गई, बावजूद इसके फैक्ट्री संचालक के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की गई, किसी भी तरीके का कोई एक्शन नहीं लिया गया। इतना ही नहीं, दूषित पानी से परेशान किसानों ने फैक्ट्री के बाहर धरना भी लगाया था, जिसके बाद एसडीएम ने मामले पर संज्ञान लेते हुए फैक्ट्री को सील तक कर दिया और फैक्ट्री संचालक को नियम के तहत फैक्ट्री चलाने के आदेश दिए थे। लेकिन फैक्ट्री संचालक ने कुछ दिन नियमों का पालन किया, लेकिन बाद में एक बार फिर से प्रदूषित पानी फसलों पर छोड़ दिया। आलम यह है कि किसानों की तरफ से अब कहा यह जा रहा है कि उनकी फसल लगातार बर्बाद होती जा रही है। चुलकाना से मैंने जमीन ठेके वाले रखी थी ना, मेरी फसल बर्बाद कर दे। दारू वाली फैक्ट्री का कहीं पानी की निकासी नहीं आ रही है, मेरे खेत में पानी उतार रही है, कीट निकालता मेरी दूर की दूर 20 एकड़ फसल खराब होगी। नौका पानी अब भी कोई सोल्यूशन नहीं है। फैक्ट्री के अंदर कम से कम 3-4 फुट पानी अब भी खड़े आ जी और मेरे खेत में निकलने लग रहे और उसका कोई समाधान नहीं है। मेरी फसल बिल्कुल बर्बाद होगी। दे लिया प्रशासन को भी और भीतर इनको भी, फैक्ट्री के जीएम को, बीपी को, सबको कहा लिया। हमारी बातों पर कोई सुनवाई नहीं कर रही है जी। 25 किले हमारे गेहूँ हो गए पानी से बिल्कुल भरे हो या डूब रहा हमारी गेहूँ। तो खेत में लगातार पानी जमा होता जा रहा है, फैक्ट्री का दूषित पानी यहां पर जमा हो रहा है। जो यहाँ के किसान हैं, जो यहाँ के लोग हैं, उनकी तरफ से आरोप ये लगाया जा रहा है कि फैक्ट्री मालिक के खिलाफ यहाँ पर किसी भी तरीके का कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है, कार्रवाई नहीं की जा रही है। बार बार शिकायत भी की गई, लेकिन किसी भी तरीके का जो असर है यहाँ पर होता हुआ नजर नहीं आ रहा। और एक बार फिर से ये लोग जो है अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं। न्यूज़ 18 के कैमरे में आकर उन्होंने अपनी आवाज को बुलंद किया है, अपनी गुहार लगाई है कि जल्द से जल्द इस फैक्ट्री मालिक के खिलाफ कार्रवाई की जा सके, ताकि उनकी फसलों को बर्बाद होने से बचाया जा सके। और खबर हिमाचल के बिलासपुर से है, जहां के दाधोल चौक पर तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने सड़क किनारे खड़ी ऑल्टो को टक्कर मार दी। जानकारी के मुताबिक शिमला हमीरपुर नेशनल हाईवे पर घुमारवी की तरफ से एक स्कॉर्पियो आ रही थी कि तभी दाधोल चौक पर सड़क किनारे खड़ी ऑल्टो कार के साथ यहां पर उसकी जबरदस्त टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि ऑल्टो कार लगभग पूरी तरीके से यहां पर क्षतिग्रस्त होती हुई नजर आई। गनीमत ये रही कि ऑल्टो में कोई सवार नहीं था। वहीं स्कॉर्पियो चालक को भी हादसे में मामूली चोटें आई हैं। हादसे की तस्वीरें वहां लगी सीसीटीवी में कैद हो गई और ये तस्वीरें आपके सामने, बिलासपुर की तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरीके से यहां पर कार की वजह से दूसरी कार के परखच्चे उड़ गए। तो बिलासपुर की तस्वीरें, सीसीटीवी की ये तस्वीरें हैं। रफ्तार का कहर आप देख सकते हैं कि कितनी तेजी के साथ ये स्कॉर्पियो यहां पर आई और दूसरी कार को टक्कर मारते हुए उसके परखच्चे उड़ा दिए। तो एक बार फिर से यहां पर रफ्तार की वजह से हादसा हुआ है।
गनीमत ये रही कि इस हादसे में किसी भी तरीके का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। और उधर हिमाचल में बर्फबारी के बाद भी अब भी कई इलाकों में जिंदगी पटरी पर नहीं लौट पाई है। प्रदेश में सैकड़ों सड़क मार्ग बंद पड़े हुए हैं। कई इलाके अभी भी अंधेरे में डूबे हुए हैं और कुछ इलाकों में पीने के पानी की समस्या लगातार बरकरार है। मंगलवार दोपहर तक प्रदेश में 612 संपर्क मार्ग जो है वो बंद थे। 3 नेशनल हाईवे और 1 स्टेट हाईवे भी अभी भी बंद है। ताज़ा बर्फबारी के बाद से शिमला जिला सबसे ज्यादा प्रभावित बताया जा रहा है। शिमले में 209 सड़कें बंद बताई जा रही हैं। इसके साथ ही 390 ट्रांसफार्मर भी ठप पड़े हैं। लाहौल स्पीति में 157 सड़कें, कुल्लू में 69 सड़कें, चंबा में 99, किन्नौर में 20, सिरमौर में 4, सोलन में 3 और मंडी जिले में 51 सड़कें अभी भी बंद हैं। शिमला शहर से लेकर ऊपरी शिमला में भी कई मार्ग अभी भी बंद हैं। हालांकि सड़क का जो बहाली का काम है वो भी लगातार जारी है। तो हिमाचल में बर्फबारी के बाद जो है जनजीवन खासा प्रभावित हुआ है। अस्त व्यस्त यहाँ पर जिंदगी हो गई है क्योंकि कई जगहों की जो सड़कें हैं वो बंद पड़ी हुई है। हिमाचल में कई जो संपर्क मार्ग हैं वो बंद पड़े हैं। आलम ये है कि कई जगहों पर लोग अपने घरों में दुबकने को भी मजबूर हैं। हालांकि शिमला में यहाँ पर जिंदगी थोड़ा थोड़ा पटरी पर लौटती हुई जरूर नजर आई है और लोग जो है अपने घरों से बाहर निकले। सड़क बहाली का काम यहाँ पर लगातार जारी है। प्रशासन की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि जल्द से जल्द जो भी संपर्क मार्ग बंद पड़े हैं उन्हें खोल दिया जाएगा। और शराब की तस्करी वो भी एसपी की गाड़ी से। आपके लिए ये खबर पर यकीन करना मुश्किल होगा लेकिन यही सच है। 3 साल से एसपी की गाड़ी से शराब की तस्करी की जा रही थी और इसकी किसी को भनक तक नहीं लगती। और जब खुलासा हुआ तो पुलिस के भी पैरों तले जमीन खिसक गई। एसपी की गाड़ी से शराब तस्करी, पुलिस के पैरों तले खिसकी जमीन। सामने आया बिहार कनेक्शन, हरकत में आई पलवल पुलिस। पलवल एसपी की यही वो गाड़ी है जिसे बिहार पुलिस ने जब्त की है और वो भी शराब तस्करी के मामले में। सुनकर आप भी चौंक गए होंगे। अब पलवल पुलिस को भी सफाई देते नहीं बन रहा है कि भला ये कैसे मुमकिन हो सकता है शराब की तस्करी और वो भी एसपी की गाड़ी से। अमित सिंह सनो प्रेम सिंह जो हांसी का निवासी है उसने सबसे ऊंची बोली देकर इसको खरीद किया था और 13/3/19 को उसको हैंडओवर किया था। उसके बाद में पुलिस विभाग से इस गाड़ी का कोई संबंध नहीं रहा है। बड़ी ही सफाई से पुलिस ने अपना पीछा तो छुड़ा लिया, लेकिन पूरा मामला क्या है वो भी जान लीजिए। दरअसल 20 फरवरी 2019 को पलवल एसपी की गाड़ी की नीलामी हुई थी, जिसे हिसार के अमित कुमार ने 1,42,000 रुपए में खरीदा था। लेकिन पिछले 3 साल से गाड़ी पलवल एसपी के नाम पर ही चल रही है। बिहार के अरवल जिला में ट्रैक्टर की टक्कर से गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हुई थी। जब पुलिस पहुंची तो गाड़ी से 300 लीटर अंग्रेजी शराब बरामद हुई। कार ड्राइवर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने जांच शुरू की तो कार पलवल एसपी के नाम पर रजिस्टर मिली। अब पलवल पुलिस ने गाड़ी मालिक और ड्राइवर के खिलाफ केस दर्ज किया है। बेचने वाला तो हमेशा अपने कागज देता है, ठीक है। उसके बाद में खरीदार की जिम्मेवारी होती है, वो तो एफिडेविट देता है। आज तक के उसकी जिम्मेवारी मेरी है, इससे आगे का जो भी है वो इसका है।
तो उसको उससे संबंधित जो भी कागजात हैं वो पूरे करवाने चाहिए। अच्छा, करवाने चाहिए, उसने करवाए नहीं तो वो तो उसकी लापरवाही है। बिहार में शराबबंदी है, लेकिन शराब माफिया ने तस्करी के लिए ऐसा हथकंडा अपनाया कि पलवल पुलिस के पैरों तले जमीन खिसक गई। फिलहाल पुलिस उस शख्स की तलाश में है जो खाकी वर्दी का सहारा लेकर शराब तस्करी को अंजाम देने में लगा है। दिनेश कुमार, न्यूज़ 18 पलवल।